खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे इसका जवाब चाहता हूँ, क्योंकि सलमान राजा साहब जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये आपकी हुकूमत का फैसला नहीं है, बल्कि आपने सर झुकाया हुआ है। आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? मैं आप इजाजत चाहूंगा जी, मेहरबानी फरमाइए। सबसे पहली बात, दो बुनियादी चीजें सामने रख के फिर मैं अपनी बात करूंगा। पहली तो ये है कि पाकिस्तान में आइन जो है वो सलीम है, लेकिन उसके तहत जो इदारे कायम किए गए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अदलिया है, पार्लियामान है, इंतजामिया है, इलेक्शन कमीशन है, उनमें बिलाखिर पार्लियामान ही बालादस्त है, क्योंकि वो अवाम से बराह रास्त अपनी अथॉरिटी ड्रॉ करती है। अब बहस उस मुसवदे पर हो रही है नदीम मलिक साहब, जो किसी भी तरह बाकायदा तौर पर कानून साजी का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ, और हम सब अपना अपना मुसवदा लेकर हमने दौड़ना शुरू कर दिया। आपके नाज़रीन के लिए अर्ज कर सर, आपने पूरी कोशिश की इतवार की रात को कि ये हो जाए, कर नहीं सब पाए आप। तो हम जिस मुसवदे के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर वो चंबा है आपके लिए, तो मुझे इसके ऊपर हैरत है। उसी मुसवदे को लेकर नहीं, मुझे चंबा नहीं है, 12 से पहले ये टेबल हो जाए। नहीं, मुझे उस पर अचंबा भी नहीं है, और मुझे इस पर कोई जो मुख्तलिफ वर्जन्स इस वक्त चल रहे हैं उस पर भी कोई अचंबा नहीं है। असल इशू ये है कि जब तक कोई टेक्स्ट गुफ्तगू की के रैल में है, उसके वहां है, उसने पहला कदम उठाना है जब वो काबीना के सामने पेश होना है। और चूंकि हुकूमत के पास उस वक्त तक मतलूबा मेजॉरिटी या उसको मतलूबा जो चाहिए थी, असेंट चाहिए थी पार्टीज की, वो नहीं मिली, तो वो मुसवदा काबीना तक भी नहीं पहुंचा। मैं बड़े अदब से मतलूबा तादाद के लिए माजरत के साथ आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते थे। आपके पास 110 यारा अरकान है, आप अपने इत्तेहादियों के मरहूने मिन्नत सिंपल मेजोरिटी पे पहुंचते हैं। 2/3 के लिए जब तक पीटीआई के बंदे फ्लोर क्रॉस ना करें, आप 2/3 पे जाते नहीं। इवन 8 अरकान जब तक जेयूआई के आपको वोट ना करें, तो आप 211 से 219 तक नहीं पहुंचते। सेनेट में जब तक जेयूआई के 5 मेंबर्स वोट ना दें, तो आप 55 से 60 तक नहीं पहुंचते। फिर भी आपका गैप रहता है 64 से और 224 से, जिसके लिए आपको पीटीआई के बंदे तोड़ने हैं। तो क्या ऐसा लिजिटमेट प्रोसेस होता है आईनी तरमीम के लिए, जिसमें पहले दिन हमें पता हो लोटाक्रेसी की जा रही है? जी देखिए ना, आप अगर आगाज तो उसको होने दें, हमें हमारे सामने काबीना का अप्रूवल तो आने दें, इससे पहले कि हम कहें जी आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट हो रही है या नहीं हो रही। मुझे नहीं मालूम हो रही है कि नहीं हो रही, बिकॉज मुख्तलिफ मुसवदे जो हैं, एक में अमेंडमेंट है, दूसरे में नहीं है, तो हमें नहीं। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, हम सबको इस पर चलें, अगर हम खुशी का इजहार नहीं कर सकते, एतमानान का इजहार करना चाहिए कि जमहूरियत और आइन अपना काम कर रहा है। वरना जो हमने माजी में हालात देखे हैं, उसके मुताबिक तो बड़े आराम से ये नंबर हो जाने थे, पर नहीं हुए। बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो है वो रेजिस्टेंस आई और मामला चला। कामरान मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं मैं तो, कि इन जैसे लोगों ने नहीं, तो देखिए मैं मलिक साहब, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से अगर रेजिस्टेंस आई है, तो ये आमरीयत है कि जमहूरियत है? ये मुझे बता दें। ये जमहूरियत है, ये हिस्सा है इसका। आपकी जमात में जमहूरियत होती तो आपको पूरी डिटेल्स का पता होता और आप उसको जस्टिफाई करने की पोजीशन में होते। आपकी जमात मैं उस वक्त तक मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मैं तो उस मुसवदे पर उस वक्त तक बात नहीं करूंगा, चूंकि मैं खुद भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रह चुका हूं, जब तक काबीना उसकी मंजूरी देकर उसे पार्लियामान में नहीं भेजती। उससे पहले ये सब थेरी है, क़यास आराई है, निगोशिएशन है। टेक्स्ट वही आएगा जो काबीना अप्रूव करके भेजेगी, और चूंकि अभी तक वो नहीं हुआ, तो लिहाजा हम सब इस पे एक गैर मामूली क़यास आराई कर सकते हैं।